ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, उसे सिर्फ भारत के लोग ही देखने नहीं आते, बल्कि बाहरी देश के लोग भी ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। वहीं कल रात को उत्तर प्रदेश में एक भयंकर तूफान आया, जिसने ताजमहल के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 124 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आई, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। इस आंधी में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए और 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। लेकिन ये आंधी यही नहीं रुकी, इस आंधी ने ताजमहल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। ताजमहल का जो मेन गुंबद है, उसके प्लेटफॉर्म की जालियां भी गिर गई, जिसके कई टुकड़े यमुना की ओर बह गए। इसी के साथ ताजमहल का मेन स्मारक जो यमुना की ओर है, उसके प्लेटफॉर्म को भी भारी नुकसान हुआ है। ताजमहल के मेन मकबरे की संगमरमर की रेलिंग और चमेली फर्श की रेलिंग भी इस आंधी में टूट गई। इसी के साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ताजमहल के अंदर भी कई पत्थर गिरे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ताजमहल में पिछले साल ही नए इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, जो मेट्रो स्टेशन की तरह ऑटोमेटिक थे। इन इक्विपमेंट्स में मेट्रो की तरह टोकन से खुलने वाले गेट थे, जिन्हें ताजमहल की मेन डोर पर लगाया गया था। इनमें एंटर करने से पहले मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए थे, लेकिन आंधी ने इन्हें भी नहीं छोड़ा और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके अलावा पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट की ओर टर्न स्टाइल गेट के ऊपर लगे शेड भी गिर गए हैं। इसी के साथ ताजमहल परिसर में कई पेड़ भी धराशायी हो गए। ताजमहल में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ऑफिसर्स को दी गई है। हालांकि एएसआई के अधिकारी इसे इतना बड़ा नुकसान नहीं मान रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अफसर वसंत कुमार के मुताबिक शुक्रवार को आए तूफान में ताजमहल के मेन गुंबद की जालियों के कुछ पत्थर गिरे हैं। वहीं यूपी के अन्य मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि उनमें कोई नुकसान हुआ है या नहीं, लेकिन चिंता इस बात की है कि यमुना की तरफ की रेलिंग गिर गई है, जिसे फिर से तैयार कराया जाएगा। इसको दोबारा तैयार करने में पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको मुगलों के समय का लुक दिया जाएगा। वहीं हम आपको याद दिला दें कि आज से 2 साल पहले साल 2018 में 11 अप्रैल को आए तूफान में भी ताजमहल को भारी नुकसान पहुंचा था। उस वक्त तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कुदरत खुद ताजमहल और उसकी तरह बाकी पुराने मॉन्यूमेंट्स को भी नष्ट करना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से बीते 2 सालों में ताजमहल में तेजी से नुकसान हो रहा है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि कुदरत खुद इन ढांचों को नष्ट करना चाहती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।